हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में अटक जाएगी और जो पास वाला क्या कहते हैं, जो लेट्स से पास वाला जो सपोर्ट था, मैंने आपको कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं वहां से नीचे की ओर आ सकती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट एक रेंज में रहेगी। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर मार्केट गैप अप कहीं ना कहीं हो जाती है, गैप अप से मेरा मतलब था बहुत एक्सट्रीम गैप अप। ये दोस्तों एक फ्लैट कंडीशन है क्योंकि मार्केट लगभग यहीं खुली है। इस ये जो रेंज है, इसके अंदर ही खुली है। इसका मतलब सिर्फ ये ही मार्केट में सपोर्ट क्रिएट कर रहा था और बाकी इतना कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट, इसके बीच में थोड़ा सा होवर किया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और कहीं ना कहीं जो हमने नीचे की तरफ सपोर्ट देखा था वहां तक मार्केट आके रुकी, एकदम डॉट टू डॉट, कट टू कट, किसी का कोई टेंशन नहीं। 85,500 तक मार्केट आई। ठीक है, अब ये क्या मार्केट ने प्राइस एक्शन दे के ऊपर जाएगी या फिर यहाँ से एम पैटर्न दे के नीचे की तरफ जाएगी, ये आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा। अगर नीचे की तरफ जाएगी तो 85,250 हमारा फर्स्ट ये रहेगा। लेट्स से 85,250 विल बी और फर्स्ट सपोर्ट। बट मुझे नहीं लगता कि वहां तक आके रुक जाएगी। 85,000 तक मार्केट रुक सकती है। इस यहाँ तक आएगी ज़रूर, बट इसको तोड़ देगी और फिर मार्केट 85,000 तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो मेन पॉइंट क्या हो गया, 85,500 एक मेन पॉइंट हो गया। तो दोस्तों, अगर आप एक हेजर हो तो 85,500 से लेके 86,250 के बीच में अपने हेजेस डाल सकते हो या फिर शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बीच में मुझे लगता मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी। ऐसे ही मार्केट नीचे नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स में ये सिनेरियो दिख रहा है दोस्तों, जो कि जैसे कि हमने कल जो भी सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे, मार्केट जो कि त्यो चली है, ठीक है ना। आने वाले टाइम की प्रोडक्शन है 85,000, ये भी अभी मार्क करके दे देता हूँ। ऊपर नीचे के सारे एक बार आपको क्लियर कट मार करके दे देता हूँ, ताकि ये ना हो पाए कि ये कहाँ था वो कहाँ था, ठीक है। तो 86,250, 86,250 यहीं कहीं होता है। उसके बाद 86,000 भी एक पॉइंट है जहाँ पे देखो एम पैटर्न में क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट एम पैटर्न बना सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट ने 86,000 को प्रॉपरली टच नहीं किया है। 86,000 एक माइलस्टोन है दोस्तों, माइलस्टोन यानी कि साइकोलॉजिकल राउंड लेवल, तो उसको मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया है और मार्केट ने करेक्शन दिया है। ये सिनेरियो कैसा था आप लोग भी जानते हो कि जब हमने यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, तब मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को टच किए बिना ही ऊपर की तरफ ये दे दिया था, राइट। हमने ऐसी ट्रेंड लाइन बनाई थी, अगर आपको याद होगा, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो मार्केट ने ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, बट मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच नहीं करते हुए ऊपर की तरफ निकल गई थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही बन रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको एक यहाँ पे इधर का सीनेरियो है वो, ये देखो इस साइड का, इधर का कहीं का तो है। आप मेरे पिछले वीडियो देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मार्केट फिर ऊपर गई वहां से, तो ये भी वैसा ही कुछ सिनेरियो है दोस्तों कि मार्केट ने 86,000 का टारगेट दिया नहीं है और वैसे ही नीचे आ गई है। तो हो सकता है मार्केट एक बार ऊपर की तरफ निकल जाए और फिर 86,000 का टारगेट देने के बाद कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आने के लिए स्टार्ट हो जाए या फिर एक ट्रेंड नीचे की तरफ स्टार्ट कर दे। तो ऐसा प्रिडिक्शन है। हाँ, फिलहाल तो दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएगी। अगर आप RSI देखोगे,
RSI भी इतना कुछ खास वीक नहीं है, RSI भी स्ट्रॉन्ग ही है। तो नीचे की तरफ अभी तक हम नहीं सोचेंगे कि मार्केट आएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों हम ऊपर की तरफ ही देखेंगे। अगर मार्केट मंडे को 86,000 के ऊपर सस्टेन कर देता है और तब अगर मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं नीचे के लिए एक टारगेट फिक्स करेंगे। तब तक दोस्तों हम ऊपर के लिए ही रहेंगे, हम बुलिश ही रहेंगे। तब हम सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, सॉरी मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तब तक मार्केट बुलिश ही है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम सेंसेक्स में देखें तो फिलहाल के लिए यही लग रहा है, ठीक है ना। और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा चला भी। बात करेंगे बैंकिंग्स और मिड कैप सिलेक्ट, इनका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस दूंगा क्योंकि इनकी एक्सपायरी है। पहले बात करेंगे बैंकिंग्स के बारे में। बैंकिंग्स दोस्तों ऊपर की तरफ चल रहा है, बट कहीं ना कहीं बैंकिंग्स अब एक करेक्शन मांग रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर तो जा रही है बट ठीक है ना, बट मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन आएगा सेंसेक्स में एक थोड़ी टाइम में, ठीक है ना। अब क्या आएगा कैसा आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है ना। मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल आ सकता है सेंसेक्स में। डाउनफॉल आएगा तो कहाँ तक टारगेट रहेगा ये भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से ऊपर थोड़ा सा कम मुझे ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कम लग रहा है कि यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा बैंकिक्स। बैंकिक्स या तो खुल के फ्लैट हो जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है क्योंकि इतना बिल्कुल मोमेंटम ही नहीं है सेंसेक्स में, ठीक है ना। अब दोस्तों सेंसेक्स के थोड़े लेवल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। सेंसेक्स का सबसे टॉप लेवल है 61,750 जो कि एक रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस हो जाएगा अभी आने वाले टाइम तक के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ से तो 61,500 एक ऐसा लेवल रहेगा सेंसेक्स में जो सेंसेक्स को ऊपर जाने से रोकेगा। एंड फाइनली लेवल आएगा 61,170 क्लोजिंग इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा चैनल बनाया था। तो जिस साइड पे भी ब्रेकआउट देगा इसको एज ए सपोर्ट और सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसीडर तो करेगा ही, ठीक है ना। मतलब ऊपर खुला तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा और नीचे खुला तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है, बट ये अधूरा है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये पूरा होगा, ठीक है ना। अगर मार्केट बहुत नीचे जाती है 60,500 एक ऐसा लेवल होने वाला है जहां तक मार्केट आगे नीचे आएगी, फर्दर नीचे आएगी और फिर 60,000 होगा, ठीक है। तो ऐसे लेवल से सेंसेक्स में अब देखते हैं दोस्तों कौन से लेवल्स आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, ठीक है ना। ऊपर के लिए भी बता ही देता हूँ, ऊपर अगर मार्केट गई तो 62,250 टारगेट होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ हमें दोनों तरफ बाइट होना चाहिए, हमें किसी भी एक तरफ नहीं सोचना चाहिए, हमें दोनों तरफ का सोचना चाहिए। तो 62,250 अगर मार्केट फिर भी किसी तरीके से ऊपर जाती है, अभी ऊपर जाएगी कैसे, मार्केट यहाँ पे अगर लेट से 2-3 दिन सस्टेन कर जाती है फिर मोमेंटम से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के मार्केट की चांसेस है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर ये नीचे आएगी, नीचे के सारे लेवल्स बता दिए आपको, कुछ नहीं करना, बस जिस भी लेवल पे मार्केट आएगी एक सर्टन जगह पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेना है और अपने आपको प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। वेरी सिंपल, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और बड़ा सा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। 1:3 या जो भी आप मैनेज करते हो उस तरीके से आपको एडजस्ट करके अच्छा खासा एक मोमेंट कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन रहेगी बैंकिक्स में।
अब दोस्तों अगर बैंकिंग्स में ये प्रेडिक्शन है तो आप इससे निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विस भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये लगभग सेम ही चार्ट चलता है, क्योंकि सारे फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों निफ्टी मिड सेलेक्ट में क्या चल रहा है। निफ्टी मिड सेलेक्ट एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो थोड़ा सा आगे चलता है, हर चीज से थोड़ा सा आगे चलता है। जिसने हाई बनाया है, करेक्शन भी दिया, सब फिलहाल हायर हाई के नजदीक है। क्या ये ब्रेकआउट देगा नहीं देगा, बहुत सारे डाउट्स है दोस्तों। अगर ब्रेकआउट देगा तो 13,500 का फर्स्ट लेवल होगा, जो कहीं ना कहीं वो टच करेगा। मतलब 13,400 का पहला लेवल है ही है, जो कि एक रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तो 13,500 तक मार्केट आएगी। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 13,180 एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट का एक रॉक सॉलिड 180 से ज्यादा हम 200 ही ले लेते राउंड फिगर। ठीक है, 13,200 एक ऐसा लेवल है जो कि एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है। ठीक है ना, अब बीच में फंसी है मार्केट। ऊपर और नीचे का तो मैंने आपको बता दिया। अब ऊपर और नीचे का पता है, बीच के लिए हम थोड़ा सा छोटे से टाइम फ्रेम में चलेंगे ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है ना, नीचे का फिक्स है, ऊपर का फिक्स है। अब जानते हैं बीच में क्या होगा। बीच में दोस्तों ऐसी बात है, 13,250 13,250 एक ऐसा लेवल है दोस्तों जो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चैनल है जिसको मार्केट को ब्रेक करना है और मार्केट को ऊपर जाना है। मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी डिसीजन लेने के लिए मार्केट को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि हाइयर हाई 13,400 का टारगेट तो मार्केट आने वाले कल यानी कि मंडे को दे ही देगी। फिर भी किसी कारणवश अगर वो पूरा नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं फर्स्ट आप 13,250 का टारगेट आराम से आपको मिल जाएगा। और उससे फॉलोड अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर ये चैनल को तोड़ दिया ना तो 13,250 एक बार आपको रिवर्स करके दे देगा, बट 13,200 भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, चांसेस तो बहुत है कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल कैंडल्स मार्केट ने नीचे की तरफ बनाए हैं। जैसे कि ये प्राइस एक्शन हो गया, दूसरा ये एक डोजी हो गया। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट आए और नीचे की तरफ ना आए। तो चैनल के अंदर भी एक चैनल बन रहा है, ये देखो, ये भी एक डोजी है। मतलब ये एक चैनल बना, उसके अंदर का भी एक चैनल है। तो अगर ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बन के आएगा। ये लेवल कौन सा है, 13,325 से लेके 13,350। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर देता है तो 13,350 एक रॉक सॉलिड सपोर्ट बन जाएगा। और फिर ये आएगा तभी यहाँ पे मार्केट एक बार रुकने की जरूर रुकेगी, मतलब रुकेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हाल है फिलहाल मार्केट का। अगर आप आरएसआई देखोगे तो थोड़ा वीक है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि आरएसआई इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा। अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाके आरएसआई पे थोड़ा सा नजर रखते हैं, वहां पे भी आरएसआई वीक ही दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आने वाला मंडे एक रेंज बाउंड डे होगा। अगर मार्केट को नीचे आना है तो आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट मंडे को ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, अगर रेंज बाउंड रहा ना तो परसों आप देखना मार्केट ऊपर ही तोड़ेगी और आने वाले टाइम में आपको 13,400 फॉलोड बाय 13,500 भी टारगेट देगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का। आप देख लो लेवल्स और इसकी अपने चार्ट में लगा लो, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आएगी बस प्राइस एक्शन का वेट करके अपने आप को प्रॉफिटेबल बना लो। छोटा सा रिस्क रहेगा, बड़ा सा टारगेट रहेगा, बाकी सब आपको आता है। अगर नहीं आता है तो मेरे बेसिक की वीडियो देख लो, आपको उसमें से भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा भी किस तरीके से ट्रेड लिया जाए और किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए चैनल में इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, मतलब मंडे के दिन। 2 दिन छुट्टी है, कल सैटरडे परसों संडे, 28, 29, 30 डायरेक्ट।
और 2 तारीख को तो फिर ना 1 तारीख को फिर ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो 30 तारीख को मिलेंगे। तब तक एंजॉय, 2 दिन छुट्टी है, फुल आराम करो, रेस्ट लो। अगर नए हो तो सीखो, ठीक है ना। पास्ट वीडियोस देखो, कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा किस तरीके से प्रेडिक्शन होती है मार्केट्स की, ठीक है ना। बाकी दोस्तों, आपका टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।